मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने राबता का 8वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने नेहाल और नेत्रा की पहली मुलाकात देखी। क्या नेत्रा ये कभी भी जान पाएगी कि उसका काइंड सोल, उसका सीक्रेट एडमायरर कोई और नहीं बल्कि नेहाल ही है? चलिए पता करें। नेहाल के ख्यालों में खोई नेत्रा स्नेहा को बता रही थी कि उसका दिन नेहाल के साथ कैसे बीता। तुम्हें पता है, पूरा रास्ता हम दोनों ने एग्जीबिशन और आर्ट वर्क की बातें की। सच कहूँ तो उनसे बात करना इतना आसान है, इतना इंस्पायरिंग है, क्योंकि शायद हम दोनों ही एक जैसा सोचते हैं। नेत्रा फ्लैशबैक से बाहर आई तो स्नेहा ने नेत्रा से पूछा, एक बात तुझे खटके नहीं? कितनी अजीब बात है। नेहाल को पता था कि तेरा आर्ट जर्नल कहाँ खोया है। उसे पता था कि तुम्हें वो दोबारा कुंस्ट हाउस में मिला। उसे ये भी पता था कि कुंस्ट हाउस में तुम अपनी पेंटिंग्स रखती हो। और सबसे स्ट्रेंज बात, उन्हें भी झील किनारे इंग्लिश गार्डन में सुकून वाला स्पॉट ढूंढकर वहां पर घंटों बिताना पसंद है। Isn't it too much of a coincidence? हाँ, अगर ये सारी बातें मिस्टर सिंह कहते ना तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। इतनी माइन्यूट डिटेल्स कौन अपने दोस्त को बताता है? स्नेहा ने अपनी शंका जताई। तू कहना क्या चाहती है कि युवराज और प्रीत मुझसे झूठ बोल रहे हैं? यार सोच कर बता, उन्हें मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वो कोई छालबाज नहीं है जो मुझसे झूठ बोलेंगे। बहुत अच्छे इंसान है वो। अगर तू मिलती ना तो तुझे खुद ये बात समझ में आती। नेत्रा ने स्नेहा की बात को खारिज करते हुए कहा, अच्छा बाबा, ओके, जैसा तू कहे। लेकिन सोचा है तुमने कि ये पेंटिंग्स कहाँ बनाओगी तुम? पहले तो कुंस्ट हाउस की वर्कशॉप में बनाती थी, क्योंकि वहां पर तुम अपनी पेंटिंग्स बेचने के लिए भी रखती थी। अब वो कुंस्ट हाउस वाले तुझे अपना वर्कशॉप क्यों इस्तेमाल करने देंगे? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक काम करती हूँ, प्रीत से पूछ कर देखती हूँ, नेत्रा ने सोचते हुए कहा। तो नेहाल से क्यों नहीं पूछती? अभी हमें तूने बताया ना कि उन्हें गैलरीज, आर्ट एग्जीबिशन, इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। क्या कैसी बात कर रही है? आज ही तो मिली हूँ उनसे। सोच में उलझी नेत्रा ने जवाब दिया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तू कोई पर्सनल फेवर नहीं मांग रही है। एक टेक्स्ट डालने में क्या जाता है? वो जब भी पढ़ेंगे तो कॉल करेंगे। ये ठीक रहेगा शायद। नेत्रा ने स्नेहा की बात मानते हुए कहा और नेहाल को एक मैसेज भेजा। कुछ ही देर में नेहाल का भी रिप्लाई आ गया, I'll get back to you on this. Good night. अगले दिन रविवार को लगभग 10 साढ़े 10 बजे की बात थी जब नेत्रा को एक फोन आया। नेत्रा ने फोन उठाया तो वो नेहाल था। हे नेत्रा, गुड मॉर्निंग। हाय नेहाल, नेत्रा ने जवाब दिया। मैंने अपने एक दोस्त से पता किया स्टूडियो के बारे में, तो उसने मुझे बहुत सारे स्टूडियोज के एड्रेसेस भेजे हैं। उनमें से मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं जो तुम्हारे घर के नजदीक है। तुम कहो तो हम आज ही जा सकते हैं देखने के लिए। फिर तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन सा पसंद है। तो बोलो, अगर तुम फ्री हो तो चलें। ये तो बहुत अच्छा होगा नेहाल, लेकिन आप मेरे लिए अपना संडे क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों ना आप मुझे वो एड्रेसेस भेज दे, मैं खुद देख आऊंगी। नेत्रा ने संकोच में कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। याद है ना कल प्रीत ने क्या कहा था? और फिर मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था। आज का कुछ खास प्रोग्राम भी नहीं था। बोलो कब तक आऊं तुम्हें पिक करने? नेहाल ने नेत्रा का संकोच दूर करते हुए कहा, ठीक है, आधे पौन घंटे में मिल सकते हैं। नेत्रा ने जवाब दिया। जल्द ही नेहाल नेत्रा के घर पहुंच गया। अपने कार में बैठा नेहाल नेत्रा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना था और बसंत ऋतु अभी भी गर्म ठंडा एहसास दे रही थी। तो नेहाल अपनी सनरूफ खोलकर सूरज के मजे ले रहा था। तभी उसके सामने से नेत्रा चलती हुई नजर आई। उसने एक प्यारा सा ड्रेस पहना था और उसके साथ एक श्रग था। बाल शायद अभी अभी धोए थे, इसीलिए कुछ भीगे कुछ गीले थे। हल्की हल्की हवा जैसे उसके बालों के साथ खेल रही थी। नेहाल नेत्रा की तरफ देख रहा था और मुस्कान उसके चेहरे पर खुद ब खुद आ गई।
नेत्रा जब नजदीक आई तो कार में बैठे निहाल ने अपने सामने वाली सीट का दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया। हाय नेत्रा, कम ऑन इन। नेत्रा मुस्कुराई और कार के अंदर बैठी। मैंने 5 स्टूडियो शॉर्टलिस्ट किए हैं। चलो सबसे पहले यहाँ चलते हैं क्योंकि ये तुम्हारे घर के सबसे नजदीक है। हाँ, ये सही रहेगा, चलिए, नेत्रा ने कहा। निहाल ने कार शुरू की और दोनों अपने पहले वर्कशॉप के लिए निकले। निहाल ने एक निटेड ब्लैक पोलो नेक का टी शर्ट पहना था और साथ में एक हल्का जैकेट। बाल बहुत ही नीटली सेट थे और दाढ़ी एकदम बारीक ट्रिम। नेत्रा देख रही थी निहाल को गाड़ी चलाते हुए। How come he's always so perfectly dressed, so poised? नेत्रा निहाल की तरफ देखते हुए सोच रही थी उसके बारे में। निहाल को ऐसा लगा कि शायद वो उसे देख रही है, तो निहाल ने नेत्रा की तरफ देखा और हड़बड़ाहट में नेत्रा ने आंखें चुरा ली और वो खिड़की की तरफ देखने लगी। कुछ तो बात है, सिर्फ इनके लुक्स में ही नहीं बल्कि निहाल की बात करने का तरीका कितना अच्छा है। उनकी चलने का अंदाज, उनकी बात करने का स्टाइल, आंखें मिलाने की अदा। वो आंखें, जब वो आंखें देखती हैं तो मैं क्या, कोई भी लड़की सारी दुनिया भूल जाएगी। लेकिन क्या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई नहीं? ये बात तो पट नहीं रही मुझे। फिर वो अकेले हैं क्या? नहीं, कैसे पता करूं? प्रेम से पूछूं? हट, क्या सोचेंगे वो? कैसे पता करूं? नेत्रा निहाल के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी निहाल ने नेत्रा से पूछा, नेत्रा, तुम्हारे पास किसी और वर्कशॉप का सिंगल है क्या? बेख्याली में निहाल के ख्यालों में खोई नेत्रा अचानक से बोल पड़ी, क्या? नेत्रा की बात सुनकर कंफ्यूज्ड निहाल ने पूछा, वो सिंगल वर्कशॉप है क्या मेरे घर के पास? नेत्रा ने अपनी गलती को छुपाते हुए नजरें झुकाकर कहा, क्योंकि उसकी चंचल आंखें जैसे राज खोलने पर आमादा थी। सिंगल वर्कशॉप? एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? निहाल ने दोबारा पूछा। वो मेरा मतलब है कि बस एक ही वर्कशॉप ऐसी है क्या जो मेरे घर के नजदीक है? सहमी सी आवाज में नेत्रा ने जवाब दिया, फिलहाल तो बस यही है, देखते हैं ये पहले। बातें करते करते वो लोग पहली वर्कशॉप पहुंचे। वहां पर बहुत से लोग पेंटिंग और कुछ लोग स्कल्पचर्स भी बना रहे थे। नेत्रा और निहाल ने वहां पर सभी जरूरी सवाल पूछे, वर्कशॉप को गौर से देखा और उसके बाद वो वहां से निकले। कार में बैठने के बाद निहाल ने नेत्रा से पूछा, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, रीजनेबल है, नेत्रा ने जवाब दिया। कुछ ज्यादा ही कंजेशन नहीं लग रहा था तुम्हें? हर आर्टिस्ट के पास कम जगह थी, ऐसे में तुम्हारी क्रिएटिविटी सांस कैसे ले? निहाल ने पूछा। निहाल, ये तो काफी ठीक है, यकीन मानिए मैंने इससे भी छोटी छोटी जगह पर काम किया है, नेत्रा ने जवाब दिया। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है हमें अगले वर्कशॉप भी जरूर देखने चाहिए। चलो चलते हैं, निहाल ने कहा और दोनों अगले वर्कशॉप की ओर निकले। दिन भर दोनों ने अलग अलग वर्कशॉप्स देखी। शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज गए थे। तभी कार में निहाल ने पूछा, मैं तो ब्रंच करके निकला था लेकिन तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें भूख लगी है क्या? निहाल ने कहा, अरे कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, मैं सुबह हेवी ब्रेकफास्ट करके निकली थी, तो अब तक तो नहीं, लेकिन हाँ अभी थोड़ी भूख लगने लगी है, नेत्रा ने जवाब दिया। तो बताओ क्या किया जाए? निहाल ने पूछा। जो भी नई बेकरी रास्ते में दिखती है वहीं पर रुककर कुछ खा लेंगे, नेत्रा ने कहा। उसके बाद जो बेकरी आई वहां पर निहाल ने अपनी गाड़ी पार्क की और दोनों बेकरी के अंदर गए। दोनों ने अपने लिए एक कॉफी और जर्मन ब्रेड का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद निहाल ने पूछा, तुम यहाँ स्टूडेंट हो ना, कहीं तुम पढ़ाई करने का वक्त कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही? I mean, तुम लाइफ में क्या परस्यू करना चाहती हो? आर्ट्स या साइंस, पैशन या स्ट्रक्चर्ड सिक्योर्ड जॉब?
जैसे तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसकी वजह से तुम्हें और नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। तो व्हाट वुड यू फॉलो? निहाल ने नेत्रा की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल किया। उन दोनों की नजरें मिली। नेत्रा की आंखें कुछ परेशान होकर झुक गई। कुछ पल एक झिझकती खामोशी थी उन दोनों के बीच, और फिर नेत्रा ने जवाब देते हुए कहा, इस सवाल ने मुझे भी कई बार परेशान किया है। एक तो बचपन से ही आर्ट्स और साइंस दोनों में मैं अच्छी थी। पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एमबीबीएस की एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाई मैं, थैंकफुली। इसीलिए फिर यहाँ बायोटेक में एडमिशन लिया। ये एक सेफ, सिक्योर, स्टेडी करियर देगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं अपने हाथ की कला चुनती हूँ तो मेरे सपने शायद पूरे होंगे, उमंग देंगे। काम नहीं लगेगा, बस मौज लगेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई दिन तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कभी कभी काम ना हो, पैसा ना हो, उस बात की निराशा भी होगी, संघर्ष भी कुछ ज्यादा होगा। एंड थैंक्स मेरे पैशन को पैशन कहने के लिए हॉबी नहीं। मैं खुद कई बार इसे हॉबी कहती हूँ और बाद में पछताती हूँ। बट ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या करूँ आगे। आपको क्या लगता है निहाल? निहाल देख रहा था नेत्रा की ओर जब वो अपने पैशन की बात कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और होठों के कोनों से हंसी झांक रही थी। कुछ पल सोचने के बाद निहाल ने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बचपन से मेल्स की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि उन्हें आगे जाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। शायद ये चॉइस करने की लिबर्टी हमें कभी होती ही नहीं। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं बना रहा, बस एक बात कह रहा हूँ। न जाने क्यों सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कुछ अलग ही दबाव होता है। कहते कहते निहाल खो गया, जैसे बरसों से छुपे कोई एहसास उभर आए हो। निहाल, किस कला ने आपको प्रेरित किया ये तो बताइए, नेत्रा ने पूछा। आई ऑलवेज लव्ड राइटिंग, शायरी, कविताएं, शॉर्ट स्टोरीज, निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आपको शायरी लिखना पसंद है? कुछ सुनाइए प्लीज। अरे वो तो पुरानी बात है, अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं, निहाल ने बात टालते हुए कहा। बहानेबाज बनाइए ना, कुछ तो याद होगा, नेत्रा ने जोर देते हुए कहा, और नेत्रा की आंखों की दरखास्त निहाल मना नहीं कर पाया और उसने कहा, अर्ज है। निहाल ने नेत्रा की आंखों में देखा, जैसे उसकी आंखें पूछ रही थी शुरू करो, लेकिन उसकी उत्सुक आंखों में निहाल ज्यादा देर तक नहीं देख पाया और उसने खिड़की की तरफ देखकर अपनी शायरी सुनाई। रोजाना कुछ ख्वाब दिल के दर पे दस्तक दे जाते हैं, रोजाना कुछ ख्वाहिशें आंखों से नींदों का फासला बढ़ाती हैं, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई खलिश ना हो, क्योंकि मैसर ख्वाब मुकम्मल जिंदगी नहीं दे पाते, क्योंकि मैसर ख्वाब मुकम्मल जिंदगी नहीं दे पाते। जस्ट इन केस तुम्हें मैसर का मतलब नहीं पता हो, इसका मतलब है जो आसानी से मिल जाए। निहाल ने अपनी शायरी होने के बाद उसे समझाया। वाओ निहाल, दैट्स सच अ डीप थॉट। लेकिन आपको एतराज ना हो तो एक बात पूछूं, वो कौन से ख्वाब है जो आपको रातों को जगाते हैं? निहाल ने नेत्रा की तरफ देखा, उन दोनों की आंखें मिली। आंखें तो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन जबान पर शब्द नहीं थे। इससे पहले कि निहाल कुछ कह पाता, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और निहाल चौंक गया। आखिर कौन है वो शख्स जो निहाल को मिला है अभी? क्या नेत्रा ये जान पाएगी कि उसका काइंड सोल और उसका सीक्रेट एडमायरर निहाल ही है? जानने के लिए बने रहिए मीनल 8:30 के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं राब्ता का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।